हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप पर आई क्राइसिस का असर अब धीरे धीरे फीका पड़ता नजर आ रहा है। एक महीने तक तेज गिरावट के बाद पिछले एक हफ्ते से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी आई है। हालांकि अडानी ग्रुप ने भी एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनसे इन्वेस्टर्स में ग्रुप को लेकर बहाल करने में मदद मिली। इसी कड़ी में एक बड़ा स्टेप था सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो आयोजित करना। इस रोड शो में मिली सफलता ने अडानी ग्रुप को अपनी बात दूसरे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए उत्साहित किया। अडानी ग्रुप ने शुरुआत में ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया था, लेकिन इस बयान का इन्वेस्टर्स पर कोई असर नहीं दिखाई दिया था और ग्रुप के शेयर ताबड़तोड़ गिरावट का शिकार रहे। इसके बाद अडानी ग्रुप ने अपनी रणनीति बदली और प्लान किया कि ग्रुप को सीधे अपने बड़े इन्वेस्टर्स और बैंकों से बात करनी चाहिए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सच और ग्रुप की पोजीशन को स्पष्ट करना चाहिए। इसी वजह से फरवरी के आखिर में सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो किए गए। अडानी ग्रुप अपने इस मोमेंटम को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। इसी वजह से जब देश में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, अडानी ग्रुप दुनिया भर में इन्वेस्टर्स के बीच अपनी बात रख रहा है। इसी सिलसिले में अडानी ग्रुप ने दुबई, लंदन और अमेरिका के शहरों में अपने दूसरे रोड शो की शुरुआत कर दी है। अडानी ग्रुप ने अपने दूसरे रोड शो की शुरुआत 7 मार्च से कर दी है और ये रोड शो 15 मार्च तक दुबई, लंदन और अमेरिका में चलेगा। अडानी ग्रुप के इस रोड शो में टॉप मैनेजमेंट के साथ ग्रुप सीएफओ जोगेशिंदर सिंह रॉबी भी शिरकत कर रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के रोड शो में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के सामने अडानी ग्रुप की मजबूती, कर्ज चुकाने की कैपेसिटी समेत दूसरे मसलों पर अपनी पोजीशन साफ की है। इस रोड शो में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है जिसमें चीजों को स्पष्ट किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी और उसके बाद से गुजरे एक महीने में ही अडानी ग्रुप और इसमें पैसा लगाए बैठे इन्वेस्टर्स को 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अडानी ग्रुप के लिए चीजें दुरुस्त हो रही हैं। अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर बीते गुरुवार को आई। दरअसल ब्लॉक डील्स के जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी 4 लिस्टेड कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक को अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स को बेच दिया है। ये डील 15,446 करोड़ रुपए में हुई है। अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी में स्टेक बेचा है। इस खबर के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से मजबूत होता दिखाई दिया है और शेयरों में बढ़िया तेजी नजर आ रही है। सोमवार की तेजी को भी जोड़ लिया जाए तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उनके 52 हफ्ते के लो से 95% तक की तेजी आई है। यानी शेयरों के दाम अपने 52 वीक के लो से करीब 2 गुने हो गए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर हाल में ही अपने 52 हफ्ते के लो 1017.10 रुपए पर पहुंच गया था। अब बीते हफ्ते की तेजी और सोमवार की तेजी के हिसाब से देखें तो सोमवार को ये 1982 रुपए पर बंद हुआ है, यानी इसमें 95% की तेजी आई है। इसी तरह से अडानी ग्रीन, अडानी वुल्मर, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और ACC के शेयर भी अपने 52 हफ्ते के लो से 12% से 34% तक चढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप की नई स्ट्रैटेजी कारगर होती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब अडानी ग्रुप इस क्राइसिस से उबरने की अपनी रणनीति पर सुस्त नहीं पड़ना चाहता है। 7 मार्च से शुरू हुआ रोड शो इसी दिशा में अडानी ग्रुप की सक्रियता को दिखाता है।